एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का। कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, इसका सारा फॉर्मूला भी देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कर चुके हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार और याद करा देते हैं कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है। ये हो गया ए बी सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ एंगल बी को ही 90 डिग्री पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो एट बी पे होगा, मतलब 90 जो होगा वो क्या होगा, बी पे होता है। इसी बी क्या हो गया 90। और ए बी, ए और सी आप कहीं भी लिखिए, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सी लिख सकते हैं। अब आपका डिपेंड करता है कैसे लिखना है। इसमें से दिया हुआ है ए बी इक्वल 24 और बी सी इक्वल टू 7। अब क्या है कि हमको साइन ए कॉस ए वैल्यू फाइंड करना है, साइन सी कॉस सी वैल्यू फाइंड करना है। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, देखिए ये बी है, ये पी है, ये एच है। तो हमको हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं मालूम है, तो वो भी पाइथागोरस थ्योरम से हमको फाइंड करना होगा। तो ही फिर क्या होगा, ये जो हमको रेशियो दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, इसका वैल्यू फाइंड होगा। तो क्या करेंगे, वो एच निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एच इक्वल क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे, लिखेंगे, जितना बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। जितना बार हम लोग लिखेंगे उतना बार क्या होगा, ये फॉर्मूला याद होता चला जाएगा। इसी कारण याद करना भी बहुत जरूरी है। एच इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 प्लस 5 7 6, तो 625 रूट अंडर। तो एच का वैल्यू हो जाएगा 625 का रूट अंडर होता है 25, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमको यूनिट लिखना भी बहुत जरूरी है। तो यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स काट लिया जाएगा। अब थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था, साइन कॉस और टेन का। तो पी से पाकिस्तान भूखा प्यासा, डिवाइडेड में क्या था, हिंदुस्तान हरा भरा। याद हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये भी है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन ए। अब देखिए साइन से जानते हैं पी बाय एच। तो साइन ए कहाँ है, तो यहाँ है। तो ए में ये हो गया, तो पी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। पी एच कितना हो गया 25। चलिए फिर निकालना है हमको कॉस ए, क्या होता है बी बाय एच। बी कितना हो गया, ए के अनुसार बी हो गया 24, तो क्या लिख देंगे 24, एच 25 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन सी। क्या बोला है, साइन सी। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। बट यहाँ क्या हो जाएगा, सी। यहाँ एंगल चेंज हो गया है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे एंगल ए के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे एंगल सी है, मतलब चेंज हो गया। अब देखिए इसको घुमा देते हैं क्वेश्चन को। तो एंगल सी ये हो गया, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये बी और ये पी हो जाएगा। तो बी कितना मिला कर एंगल सी के अकॉर्डिंग, तो बी कितना हो गया 7, तो और पी कितना हो गया 24। तो हमको चाहिए पी 24 एच 25। एच चेंज नहीं होगा, देख लीजिए, ये बी हो गया, ये पी हो गया और ये एच हो गया। तो एच वही का वही हो गया, खाली बी और पी ही चेंज हो जाता है जब एंगल चेंज होता है तब। अब देखिए एंगल सी के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया और ये पी हो गया। तो मैं पूछा था पी का वैल्यू, तो पी कितना हो गया यहाँ पे 24। इस तरह से कॉस सी का भी पूछा, कॉस सी क्या होता है बी बाय एच। तो बी कितना कॉस सी का 7/25। अब देखिए कैसे, ये सी है ना, सी के बेस वाला क्या होता है, सामने जस्ट साइड वाला वो बेस होता है और उसके सामने जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये बी कितना हो गया एंगल सी के अनुसार 7 और पी हो गया 24। तो हो गया बी 7 और यहाँ पी 24। एच का वैल्यू तो वही है, आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फिगर दे दिया है, निकालना क्या है tan p माइनस कॉट आर। यहाँ देखिए पी बी एच, तो इसमें पी और एच का भी दिया हुआ है, तो बी निकाल लेते हैं। निकालना जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो मेरा वैल्यू फाइंड नहीं होगा। एंगल क्यू और जो क्यू है वो क्या है 90 डिग्री पे, तो बी निकाल लेते हैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए कि हम बार बार पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हैं, बार पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम से ही पहले क्या कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम बता दे रहे हैं कि हाँ पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज किए हैं। तो एच स्क्वायर माइनस
पी² क्योंकि बी का फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस p²। तो h का वैल्यू कितना हो गया 13 का स्क्वायर और p का गया 12 का स्क्वायर। तो h का 13 तो 169 और माइनस 144 कितना हो जाएगा 25। तो √25 वैल्यू होता है 5। यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते सेंटीमीटर। बी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे फॉर्मूला tan p का। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p/b और वही होता है cot का फॉर्मूला b/p। ठीक है। तो tan एंगल क्या पूछा था, tan एंगल पूछा है हम लोग को tan p। तो tan p क्या है p/b। चलो ठीक है p/ लिख लिए। तो p आप देखते हैं p कौन सा है, तो p ये वाला। तो p के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये p हो जाएगा। तो क्या पूछा है p का वैल्यू और b का वैल्यू। तो पहले p कौन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से cot r का वैल्यू निकाल लेंगे। cot r क्या होता है, इसका भी b/p। तो cot r ये हो गया। इसका b कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला ही हो जाएगा b। तो b हो गया 5 और p का हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 12। अब तुमने क्या बोला था, दोनों को माइनस करने बोला था। दोनों को माइनस करो तो लिख देंगे tan p माइनस cot r क्वेश्चन के अनुसार। तो tan p का वैल्यू कितना था 5/12 माइनस cot r का भी 5/12। एक प्लस एक माइनस तो पूरा कट गया। क्या आंसर आ गया 0। आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या बोला है कि sin a = 3/4 कैलकुलेट द cosine tan a फाइंड करने बोला है। sin a का वैल्यू दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इससे क्या होगा कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ए बोला है तो एंगल ए यहाँ दे देते हैं, बी सी एंगल बी को 90 मान लेते हैं। एंगल इस बोला इसी का इसको नीचे दे दिए, ऊपर भी दे सकते यहाँ भी दे, बट हम 90 भी नहीं दे सकते थे क्योंकि ये जो ए होता है ये एक्यूट एंगल बनाता, चाहे यहाँ का चाहे यहाँ का। और ये जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल बनाता है मतलब 90 बनाता है। जबकि ये सब एंगल क्या होता है, एक्यूट होगा या तो फिर उससे ज़्यादा होगा, बट राइट एंगल नहीं होगा। तो देखते हैं साइन ए दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू कितना 3/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो ये p हो गया, ये h हो गया और ये b हो गया। p कितना दिया 3, h कितना दिया हुआ 4। हमको b फाइंड करना होता है। अभी हम क्या कर सकते, दो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से फिर से निकाल लेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या होता है √h² माइनस p²। h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 √7। b का वैल्यू गया √7। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है cos a और tan a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/p। तो b कितना √7, p कितना cos का होता है b/h, h4। tan a का होता है p/b, p/b 3/√7। यदि आप कंफर्म नहीं है तब ऐसे भी याद करने जो तरीका बताया तो उसे लिख सकते हैं, साइन cos tan। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देख लीजिए p/h, b/h, p/b, ये 3 याद कीजिए, 3 फ्री में, वो भी टेक्निक बताए थे। ठीक है, और देख लीजिए tan का p/b तो p/b 3/7। ये हो गया हम लोग का आंसर क्वेश्चन 3। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला है गिवन 15 cot a = 8 फाइंड sin a एंड sec a। तो cot a का वैल्यू दिया, तो उससे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। हर क्वेश्चन की तरह राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें से एंगल क्या दिया हुआ a, तो a यहाँ ले लेंगे, बी सी ये हो गया 90 डिग्री। ये सब शो करना बहुत ही ज़रूरी है, ये सब पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है 15 cot
ए इक्वल टू 8। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, बिकॉज 15 क्या है मल्टीप्लाई है किसके साथ, तो कॉट ऐसा तो ये मल्टीप्लाई होता जाए क्या हो जाएगा डिवाइड। कॉट का क्या होता है b/p, तो ये हो गया b, ये हो गया p और ये हो गया h। तो b दिया हुआ 8, p दिया हुआ है 15 और h दिया हुआ है नहीं मालूम, h निकालना होगा तभी क्या साइन और सेक का हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम निकाल लेते हैं तुरंत, टाइम तो लगता नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना 15 का स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 0 से होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा 6 5 9 6 2 8 2, तो कितना गया 289। तो स्क्वायर 289 का वैल्यू होता है 17। तो बी का वैल्यू कितना है एच का वैल्यू कितना गया 17। अब हम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं साइन ए का वैल्यू। साइन ए इक्वल टू क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना 15 और h का वैल्यू कितना 17 हो गया। इससे सेक का निकालना है, सेक ए क्या कॉस का ए का उल्टा होता है। तो कॉस का कितना होता है अभी हम लोग यहाँ देखे थे कॉस का होता है b/h। तो सेक का क्या हो जाएगा सेक का हो जाएगा h/b। तो यहाँ क्या होगा सेक का h/b। तो h का वैल्यू कितना है 17 और b का वैल्यू कितना है 8 है, आंसर हो गया। इसी तरह बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या बोला गिवन सेक ए इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब सेक दिया हुआ है और बाकी सब अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रेस्ट है वो सबका वैल्यू फाइंड करना है। तो उससे पहले क्या करेंगे हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमको वैल्यू फाइंड करने में इजी होगा ए बी सी। अब क्या क्या दिया हुआ है सेक ए इक्वल टू 13/12 वो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या क्या है सेक का क्या होता है। नहीं पता है तब फिर भी ऐसे लिख सकते हैं तुरंत, कोई टाइम नहीं लगता। साइन कोस टेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सेक किसका उल्टा होता है तो कॉस का। कॉस का क्या है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। मतलब h दिया हुआ है 12, b दिया हुआ है h दिया हुआ है 13 और b दिया हुआ है 12। p फाइंड करना है। अब p भी तुरंत फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से तुरंत फाइंड कर लेंगे हम लोग। क्या होता है p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। h कितना होता है 169 144 तो 25। तो p रूट अंडर 25, तो p का वैल्यू कितना होगा 5 हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब इसी तरह सबका क्या करेंगे हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे। पहला साइन a इक्वल टू क्या होता है p/h, p कितना 5, h कितना 13 हो गया। इस तरह से कॉस ए क्या होता है b/h, b कितना 12, h कितना 13 हो गया। इस तरह से tan a कितना होता है p/b होता है, p कितना 5, b कितना 12 हो गया। इस तरह से cot a का क्या होता है b/p, b कितना 12, p कितना 5। सेक का तो दिया हुआ है, कोसेक का ले लेते हैं। कोसेक का कितना होता है h/p, साइन का उल्टा, तो ये 13/5 हो जाएगा। लीजिए इसी तरह से तुरंत 1 मिनट के अंदर भी टाइम नहीं लगा और सारा लोग वैल्यू निकाल लिए। सिर्फ यहाँ क्या करना है कि हमको फाइंड कर लेना है बी या किसी भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू फाइंड हो, तो और इजी तरीके से कम टाइम में हम लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट बोला 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो cot थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं, पहले एक ट्रायंगल बनाना होगा तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे एंगल क्या है थीटा ABC। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot क्या होता है
कॉट होता है बी बाय पी, तो पी ए एच हो गया। तो पी कितना दिया हुआ है 7 है बी और पी है 8। तो पाइथागोरस थ्योरम से एच निकाल लेंगे। एच इक्वल टू क्या होता है √8² प्लस 7²। देखिए स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो याद हो ही क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। कितना हो जाएगा 9 4 3 6 10 11 113। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 113, ठीक है। एच का वैल्यू कितना आ गया 100 √113, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या फाइंड करने बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर बोला है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर बोला 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस पी का वैल्यू क्या होता है पी बाय एच, चलिए ठीक है। इसका 1 माइनस पी बाय एच, फिर 1 प्लस बी बाय एच, फिर 1 माइनस बी बाय एच, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 8 है, तो पी की जगह 8, एच का वैल्यू निकाले 130, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। फिर यहाँ पे वही करेंगे 1 130 नीचे 1, ठीक है ना। अब यह देखिए यहाँ पे वही करेंगे 1 प्लस बी कितना बोला है, बी है 7, तो ये 7 कर देंगे। एच 130, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ क्या होगा 1 बाय 1 माइनस 7 बाय √130। अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, स्टूडेंट्स याद है फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग इस चीज़ को, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाय √113 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ भी 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाय √113 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बाय 1, 8 का 64 बाय 113। यहाँ भी क्या होगा 1 बाय 1 माइनस 49 बाय 113। 113 कैसे आया, यहाँ देखिए √113 का स्क्वायर है, जो क्या होता है 113 इंटू 113। और हम जानते हैं स्क्वायर में 2 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है 113 में, तो क्या आ जाएगा 113, 2 में से 1 बाहर निकल जाता है रूट से। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 113, क्या जाएगा 113 माइनस 64, नीचे भी 113 का एलसीएम आएगा, यहाँ कितना आएगा 113 माइनस 49, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ऊपर में 49 बाय 113, कितना आ जाएगा 64 बाय 113, क्या हो जाएगा 49 इंटू 113 इंटू 64, ये कट गया, आंसर क्या मिला 49 बाय 64। ये मेरा आंसर फर्स्ट का। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, क्वेश्चन सेकंड कुछ नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब जो कॉट का वैल्यू दिया उसको स्क्वायर करना। तो कॉट का भी वैल्यू मालूम है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी का स्क्वायर। तो कॉट, तो बी कितना है कॉट स्क्वायर थीटा, बी कितना है, बी है मेरा 12, पी कितना है 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64। देखिए कटेगा 2 का टेबल में 32, कटेगा 72, फिर कटेगा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, क्या मिला 18 बाई 8, फिर कटेगा 2 टेबल में 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, आंसर कितना आया स्टूडेंट्स 9/4 हो गया आंसर 9/4 किसका कॉट स्क्वायर थीटा का। हो गया क्वेश्चन 7 भी सॉल्व इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।